हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन, जो होता है हमारा क्षेत्र मिति, उसका पार्ट 1 है ये। डेली हम 5 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम सारा 2D और 3D मेंसुरेशन को कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त सर्कल का क्षेत्रफल एरिया 154 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आपका रेडियस, व्यास, व्यास मतलब आपका डायामीटर, और परिधि, परिधि मतलब सर्कमफेरेंस क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल का पूरा एरिया कितना है, इसका एरिया है 154 स्क्वायर मीटर। तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है इसका रेडियस जो होगा आपका सेंट्रल पॉइंट से लेके इसका एक छोर, वो आपका रेडियस कहलाता है। और एक कोने से दूसरे कोने तक की पूरी दूरी हमारा डायामीटर कहलाती है। आपका डायामीटर पूछ रहा है और पूछ रहा है हमारा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफेरेंस होता है जो सर्कल होता है, सर्कल का जो आउटर लेयर होता है उसका पूरा टोटल, ये जितना टोटल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सर्कमफेरेंस कहलाता है, आपका परिधि। तो ये क्या होगी अगर आपका वर्ग का क्षेत्रफल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो अपन सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा है। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि ये सर्कल है, मान लो इस सर्कल में जो मिड पॉइंट रहेगा उससे लेके इसके कोने तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, ये होता है आर। तो रेडियस के लिए हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमसे आर पूछ रहा है और हमसे हमको दिया क्या है, 154 एरिया दिया हुआ है। तो आप एरिया रख लिए, यहाँ पे एरिया हो गया 154। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का स्क्वायर है तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही रहने दो। देखो जब आप 22 से 154 को काटोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 7। 22 इंटू 7 करोगे तो 154 हो जाएगा, है ना। और ये वाला 7 जब ऊपर जाके इससे मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 इक्वल टू आर का स्क्वायर। जब दोनों साइड आप स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये क्या निकल के आएगा, 7 इक्वल टू आर। मतलब हमारा रेडियस क्या निकल के आ गया, हमारा रेडियस निकल के आ गया आर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा अभी, है ना, आगे क्वेश्चन बनाने के लिए। हमारा रेडियस 7 आ गया। चलो अब अपन देखते हैं कि इसका डायामीटर कैसे निकलेगा। डायामीटर ही निकाल लेते हैं। देखो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है जैसे सर्कल है, इस सर्कल्स के इस कोने से लेके अगले कोने तक, किसी भी कोने से लेके अगले कोने तक की दूरी ही डायामीटर होती है। तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायामीटर देखो, डायामीटर को अगर आप आधा कर दोगे तो आर हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट से इसका दूरी हो जाएगा यहां से यहां तक का। उसी प्रकार आर को जब डबल कर दोगे, आप आर प्लस आर कर दोगे या फिर 2 इंटू आर कर दोगे तो आपका डायामीटर निकल के आ जाएगा। सबसे इजी फॉर्मूला है आपका डायामीटर का, कि जो डायामीटर है वो होता है आर का डबल, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल होता है ना। तो देखो उसी प्रकार रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। हमको आर दिया हुआ है, आर हमारे पास कितना है, 7 है। तो 7 प्लस 7 करोगे तो भी 14 आएगा आपका। और इंटू अगर करना होगा तो 2 से अगर इंटू 7 कर दोगे तो भी 14 आएगा। तो हमारा डायमीटर क्या निकल के आ गया, तो हमारा डायमीटर निकल के आ गया आपका 14। तो देखो अभी तक के तो हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं सरकमफेरेंस कितना है। सरकमफेरेंस अगर 44 होगा तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ ना, ले लिए, चलो हटा रहा हूँ इसको मैं। को हटा देते हैं और सरकमफेरेंस निकालते हैं अब। तो देखो एरिया है ना, सॉरी कहाँ गई लाइन, लाइन ये है। सरकमफेरेंस निकालना है अब हमको, दो हमारा निकल गया, अब हमको निकालना है तीसरा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो आप देखो आर हम हमारे पास आ गया है, 2 है, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आर हमारे पास आ गया है, आर क्या है, आर है 7। तो हम 7 को यहाँ रख लिए, 7 से 7 कटा, और 2 इंटू जब 22 होगा तो क्या हो जाएगा, 44। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आपका सरकमफेरेंस निकल के आ गया 44। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। देखो समझ गए ना, ये सर्कल है, मिड पॉइंट से एक छोर की दूरी आर, एक छोर से दूसरे छोर की दूरी आपका डी, अंदर है ना डायमीटर, और आपका जो सर्कल की पूरी लंबाई है बाहर से जो उसकी लंबाई है वो सरकमफेरेंस उसका। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। परिधि मतलब आपका सरकमफेरेंस है, ये वृत्त
ये हो गया आपका वृत्त, सर्कल। परिधि मतलब सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस। विड्थ है, सर्कमफेरेंस में आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी, जो बाहरी एरिया होता है पूरा सर्कमफेरेंस होता है। हमको क्या निकालना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। सर्कमफेरेंस कितना दिया हुआ है 88। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r। सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 88 सॉरी, ये हो गया 2। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और r क्या है हमको पता नहीं, हमको r निकाल लेते हैं यहाँ से। जब आप 22 को 2 से इंटू करोगे तो 44 को जब 88 से डिवाइड करोगे तो आपका 2 निकल के आ गया। 7 जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 इक्वल टू r। तो आपके पास रेडियस क्या निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया आपके पास 14। रेडियस मतलब आपका ये वाला हिस्सा, ये निकल के आ गया आपके पास 14 और ये तो आपको 88 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है आपका एरिया का सॉरी, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर चाहिए था ना एरिया निकालने के लिए, तो पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर मतलब 14 का स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू सॉरी इंटू, इसको ऐसे खोल लो, इसको ज्यादा आपको इजीली पड़ेगा है ना, ये इससे जाएगा तो कितने बार में जाएगा 2 बार में। 22 का इंटू जब 2 से करोगे क्या हो गया 44 का इंटू जब 14 से करोगे तो कितना निकल के आएगा 4 4 16 6 1 4 4 16 और 117 और ये नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 44। क्या बना यहाँ पे 616 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका सर्कल का एरिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 2 बेसिक क्वेश्चन हो गए। चलिए अब अपन थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं ना, पूछे वो भी जाते हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, एक कार का पहिया सॉरी, एक कार के पहिए का व्यास, व्यास मतलब रेडियस, एक कार के पहिए का व्यास आपके पास 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेडियस आपके पास 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर कार का पहिया 100 चक्कर लगाता है, 100 चक्कर लगाता है तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर्कल है, ये सर्कल है, रेडियस 56 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। देखो 100 चक्कर लगाता है बोला है, तो इस चक्का ऐसे 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 घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, तब तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, तब तो ये गाड़ी आगे बढ़ेगी जब सर्कल ऐसे ऐसे घूमेगा है ना। ये 56 से हम इसके बाहरी का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाहर का वैल्यू निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस का, सर्कमफेरेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता है मान लो, ठीक है, रोड, ये रोड है, स्ट्रीट है, जो भी है आपको मानना है आप मान लो, ये रोड है, स्ट्रीट है ना। तो देखो ये जो है ये जब आगे बढ़ते जाएगा तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा उसी का मल्टीपल होगा ये, है ना। 100 चक्कर लगाएगा तो हम ये लगा लेते हैं कि एक चक्कर की दूरी कितनी है, एक चक्कर की सर्कमफेरेंस जो है, एक चक्कर की दूरी ही हमारा सर्कमफेरेंस है ना, क्योंकि पूरा इसके चक्के का ही हम माप निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 56। ये इससे कटा तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 8 बार में। ये होगा 44 इंटू 8 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 8 में क्या हो जाएगा, 8 बार में ही जा रहा है ना। हाँ, 8 4 32 का 2 3, 8 4 32 का 2 35, 352 आपका हुआ, तो ये हो गया आपका 352, 352 आपका सर्कमफेरेंस हो गया। अब आप यहाँ देख रहे हो कि आंसर तो बन नहीं रहा है लेकिन बनेगा। देखो ये कितनी दूरी है, सर्कमफेरेंस जो है वो एक चक्कर की दूरी है, एक चक्कर की दूरी है, एक चक्कर की दूरी है। हमको कितने चक्कर लगाने, 100 चक्कर लगाने, तो इसी 352 को आप 100 से इंटू कर दो तो कितनी दूरी निकल के आ जाएगी 35200, 35200 सेंटीमीटर इसकी दूरी निकल के आ गई। देखो ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आप एक चीज नोटिस करो, क्वेश्चन सेंटीमीटर में लेकिन ऑप्शन हमारा मीटर में है, तो मीटर करने के लिए बाकी 3 स्मॉल तो एक कैपिटल क्यों, ये भी स्मॉल,
इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है ना। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 35.2 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लेना। एक चक्कर की दूरी हमारा सरकमफेरेंस है, इसीलिए अपन पहले सरकमफेरेंस निकाल लिए और उसके बाद उसको 100 से इंटू करके 1000 से डिवाइड कर लिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैल को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खंबे में बांधा गया है। तो आप मान लो ये खंबा हो गया, ये मान लो आप रस्सी हो गई, और ये हो गया आपका बैल। ये आपका बैल है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बैल है। ये बैल है ना। वह अधिकतम कितने क्षेत्र में चर सकता है। तो देखो, ये आपका खंबा है, ये आपका रस्सी है, ये आपका बैल है। तो बैल अधिकतम जितनी जगह वो घूम सकता है अपने आसपास, उतनी जगह को वो चर सकता है ना। जितनी जगह में वो घूम सकता है उतनी जगह पे वो चर सकता है। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ये एक सर्कल बन चुका है, इसके घूमने के कारण ये एक सर्कल बन चुका है, और इस सर्कल के अंदर ही बैल बस चरेगा और कहीं नहीं चरेगा। ये हमको दिख रहा है ना। एक मिनट ना। ये जिस भी तरफ से घूमेगा, मान लो इधर तरफ से घूम रहा है तो इतना ये चल सकता है अपना, घूम घूम के, है ना। तो हमको क्या निकालना है, हमको यही वाला पोर्शन तो निकालना है जो इसके अंदर का पोर्शन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कल का एरिया बोलते हैं ना। इसी को तो हम सर्कल का एरिया बोलते हैं। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको ये समझ में आ गया यहाँ पे कि हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे वर्ड घुमा दिया, हमको सर्कल का एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। 14 मीटर लंबी रस्सी है तो 14 क्या है, ये जो 14 मीटर लंबी रस्सी, यही तो हमारा रेडियस है। रेडियस है, यही तो हमारा है ना। तो बस आप इसको निकाल लो। देखो एरिया कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर आपका कितना है, आर है आपका 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हुआ ना ये। तो देखो 22/7 इक्वल इंटू, इसको खोल लो, इसका स्क्वायर मत करो, काटने में आसानी रहता है ना। 2 हो गया, ये 22 इंटू आपका 28 हो गया, 22 इंटू 28 हो गया आपका। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, 2 8 16, 2 8 16, तो 6 तो इसी बस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 616 स्क्वायर मीटर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ, बस इसमें देखो ये वर्ड घुमा दिया है, इस वर्ड घूमे हुए शब्द से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अगर एक बार हम अरेंज करना सीख गए तो बस हमारा काम हो गया। आप ये हमेशा याद रखना मेरी बात। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप मैथ्स में एक बार बस वर्ड अरेंजमेंट सीख जाओ, है ना। स्टेटमेंट जो दिया है उसको वैसा अरेंज कर लो, आपसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कहीं डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो वृत्तों की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आपका रेडियस का अनुपात 5:7 है। इनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, मतलब सरकमफेरेंस का अनुपात हमको निकालना है। तो आप एक काम करो ना, सीधे सीधे सरकमफेरेंस का अनुपात बोला है, सरकमफेरेंस का अनुपात बोला है, सीधे सीधे आप ये कर लो। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है आपका 2πr, है ना। तो देखो 2 पाई, एक रेडियस, रेडियस 1, अनुपात बोला है, अनुपात 2 पाई रेडियस 2। देखो ये है 2 पाई, रेडियस 1 कितना है हमारे पास, रेडियस 1 है हमारे पास 5, और रेडियस 2 कितना है हमारे पास, तो रेडियस 2 है हमारे पास। अनुपात है ना, तो अनुपात के लिए यहाँ पे आप x लगा लो, x लगा लो। रेडियस 2 हमारे पास कितना है 7, तो 7x हो जाएगा, ये 7x हुआ। अब आप देखो, मैं चाहूँ तो मैं इस 2 को इस 5 से इंटू कर सकता हूँ, इस 2 को इस 7 से इंटू कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करूँ, जब मेरे को दिख रहा है दोनों तरफ कट जाएगा ये 2 पाई, तो क्यों करेंगे हम, दोनों तरफ 2 पाई कट गया और ये x भी कट गया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 5 और 7 ही निकल के आई हमारे पास वैल्यू। ये जो दो परिधि है, दो वृत्त है, उनकी परिधि का अनुपात भी कितना होगा, 5:7 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हम डेली एक वीडियो लेके आएंगे, पहले अपन 2D कवर करते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद 3D भी कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछिए, कोई सजेशन हो तो उसको जरूर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।